वेलकम टू एग्री प्रेप गाइड। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि मुझे ड्रॉप लेना है या नहीं। इस तरह के डाउट किसी के मन में है तो 12 के बाद सभी स्टूडेंट, अगर असम से बाहर भी का स्टूडेंट देख रहा है ये वीडियो, सभी लोग ट्राई करते हैं। 90% स्टूडेंट JEE या JEE नीट ट्राई करते हैं सब लोग। ठीक है, नीट वाला क्रेज ज़्यादा है, पता है सबको, मेडिकल वाला फील्ड में, मेडिकल फील्ड में। सो वही सभी किसी किसी का पोटेंशियल है कि हाँ मिस मुझे ट्राई करना है, किसी एक्सपीरियंस के लिए देता है। इट्स ओके, हर सिचुएशन का बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन मैं बेसिकली इस वीडियो में ट्राई करूँगा कि हमारा आसाम के स्टूडेंट के लिए जो असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेगा, उसमें पार्शियल ड्रॉप लेके तुम कर सकते हो क्या, प्रिपरेशन मैंने अपार्ट फ्रॉम दोज टाइमिंग, क्लास टाइम शेड्यूल जो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिस्टमेटिकली जाएंगे कि फुल ड्रॉप लेना है क्या पार्शियल ड्रॉप, यही बात डिस्कस करना है। क्योंकि 90% लोग ऐसा होता है कि ठीक है मेरे को सीट चाहिए अभी, नीट नहीं मिला तो। लेकिन कुछ 10% स्टूडेंट ऐसा है कि नहीं, मुझे और एक बार ट्राई करना है, नीट JEE जो भी है। ठीक है, मैं तुमको डायरेक्ट फैक्ट्स बता दूंगा। प्रो ऐसा नहीं कि ऑनेस्ट रिव्यू डायरेक्ट होगा, हमने जो फील किया वही, एडमिशन लेने के बाद कि टाइम मैनेज कर पाओगे या नहीं, इस टाइप का बात ही करेंगे। ठीक है, मैं वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जनरली बोलता नहीं हो चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन ठीक है कर लेना तुम लोग। देखो, अभी पेरेंट्स का प्रेशर होता है किसी किसी का, और किसी का ऐसा सिचुएशन है कि मैंने नीट का एक बार ड्रॉप दे दिया है, फर्स्ट या सेकंड दे दिया अगर तुमने, तो ऐसा होता है कि और एक बार ट्राई कर लेता हूँ। थोड़ा मार्क के लिए अटक गया, अगर इस बार आसाम का जैसे कट ऑफ थोड़ा कम जा रहा है, 500 के नीचे आ गया, तो जो किसी किसी का मन में हो कि हाँ ट्राई कर सकते हैं, पेपर टफ होने से भी, लेकिन मार्क कम है तो एक मिनिमम मार्क मिल जाएगा। और होता है, ये फैक्ट है, कि हाँ तुम ट्राई कर सकते हो। इस बार बहुत लोगों ने एडमिशन भी ले लिया होगा। अगर तुमको AU में, असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना है तो ठीक है, तुम ले लो नीट के लिए ड्रॉप अगर लेना चाहते हो तो। लेकिन उसके अलावा अगर तुम्हारा मन में ये भी है कि नहीं, तुम्हारा डाउट से होगा या नहीं मेरे से पढ़ाई, 1 ईयर स्ट्रगल, वही दूसरों का ताना ताना छोड़ो, लेकिन हाँ स्ट्रगल है, हमने भी किया था तो पता है। और ऐसा नहीं है कि तुमको अगर डिस मोटिवेशन नहीं है, लॉ है, अगर लॉ फील करते हो कि नहीं मेरे से नहीं होगा, तो फिर भी ट्राई कर सकते हो। क्योंकि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टाइम में जहाँ तुम मॉक टेस्ट वगैरह दोगे या DPP वगैरह प्रैक्टिस करो, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा अपने आप। लेकिन तुम ट्राई करना कि हाँ डेली DPP वगैरह ये सब कोचिंग मटेरियल जो भी हो, अगर PW में ऑनलाइन भी कर रहे हो। और मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले अगर तुम्हारा फर्स्ट ड्रॉप चल रहा है तो तुम ऑनलाइन कोचिंग मत लो। ठीक है कि कुछ एक्सेप्शन है कि हाँ ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन तुमको जो बाहर वाला कंपटीशन ना वो फेस करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने नीट क्रैक नहीं किया तो कुछ नहीं बोल पाएंगे, हमारा भी एक्सपीरियंस है जो भी है। तो मैं फर्स्ट ड्रॉप वालों को बोलूँगा कि तुम लोग ऑनलाइन नहीं लो, ऑफलाइन जहाँ पर हो, दूसरा स्टेट से हो जहाँ पर LN ले लो, आकाश जहाँ पर हो, PW वहाँ पे विद्यापीठ भी है। ठीक है, लेकिन तुम्हारा अगर पूरा नीट के लिए क्रेज है, मोह माया है सच में नीट के लिए, क्योंकि तुम निकल नहीं पा रहे उधर से, जो लूप में घुस गए हो, लेकिन हो नहीं रहा है, 2 साल या 3 साल ड्रॉप देते तुम, मैं सजेस्ट करूँगा बेटर तुम कहीं पर एडमिशन ले लो, नॉर्मल BSc अगर जो भी हो, क्योंकि जितना ड्रॉप दोगे उतना पढ़ने का इंटरेस्ट कम हो जाता है। पर्सनली सबको फील होता है। जितना ट्राई करो, हमने भी ट्राई किया ना, 6 मंथ कांस्टेंट रहता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत मोटिवेशन लो हो जाता है, ऐसा होता है। फिर अगर नया हो या तुम्हारा गिव अप देने का मन नहीं है, ठीक है तुम फुल ड्रॉप लेना चाहे तो ले लो, वो भी बेटर है। लेकिन अभी ये पॉसिबल है या क्या नहीं कि AU में लेके असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, या तुम नॉर्मल बेसिक कोर्स जो भी हो। कुछ तरह का स्टूडेंट ऐसा होगा कि इस बार AU एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, तो वो लोग नॉर्मल बेसिक कर रहा है, तो वो कंटिन्यू करना चाहेगा कि हाँ मैं ये वाला करूँगा, बाद में नेक्स्ट ईयर और देंगे। और 20% स्टूडेंट मेरे हमारा अंडर में ही है कि पता है कि उसने ऐसा ही दिया इस बार एग्ज़ाम, जस्ट ये है बेलो एक्सपीरियंस करने के लिए, लेकिन नेक्स्ट ईयर देगा अच्छे से। ठीक है, तुम लोगों को भी के लिए सजेशन है, अगर तुम उधर स्टेबल नहीं हो, मैं पर्सनली ये सपोर्ट नहीं करता कि तुम कुछ कोर्स छोड़ के आ जाओ, लेकिन बाद में इधर भी रिग्रेट होगा। क्योंकि रिग्रेट स्टेबिलिटी हर जगह ऐसा होता है। अभी AU का शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम होता है, तो किसी किसी का बोल रहे हैं मेरा शिफ्ट में एग्ज़ाम ईजी आया, ये वाला टफ। हाँ ईजी टफ सब में ये पता है कि अनफेयर भी नहीं है, लेकिन ऐसा सब शिफ्ट में है कि तुम 120 130 प्लस ईजी क्वेश्चन था, एक दो तो टफ वगैरह ऐसा होता ही है।
न्यूमेरिकल आने से ही पेपर टफ नहीं हो जाता, वो तो ईजी हो जाता है सच में। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट मेन मुद्दा पे यही आ जाता हूँ कि पार्शियल ड्रॉप पॉसिबल है ना नहीं। देखो एयू में तुम्हारा क्लास पार्शियल ड्रॉप लेने के लिए टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट ठीक ठाक है, नहीं तो तुमने पढ़ लिया 3 साल ड्रॉप सर, तो तुम पार्शियल ड्रॉप दे सकते हो, नीट दे सकते हो। हमने भी इधर आके भी ट्राई किया ऑनेस्टली, ऐसे ही जोश था। सो टाइम मैनेजमेंट कैसे? टाइम मैनेजमेंट के लिए तुमको क्लास टाइमिंग में देखना होगा। तो एयू से मतलब हमारा इधर तो 8 AM से 4 PM तक क्लास होता है। लाइक 8 से 10 बजे तक तुम्हारा एक प्रैक्टिकल क्लास होगा। फिर उसमें बाद तुम्हारा कुछ ब्रेक है, ब्रेक टाइमिंग है 10:30 तक। उसके बाद फिर 10:30 से 11:30 एक क्लास, 11:30 से ऐसा क्लास टाइमिंग है। हर कॉलेज में शायद अलग अलग होगा। तो तुमको लगभग 4 बजे तक फ्री हो जाते हो। 12:30 में लंच ब्रेक है। हर ऐसा नहीं कि डेली, कभी कभी प्रैक्टिकल क्लास कैंसिल वगैरह भी होगा, तो उस टाइम में तुमको टाइम मिल जाएगा। थ्रू आउट द ईयर तुमको कोई हेक्टिक नहीं रहेगा सच में। प्रैक्टिकल वगैरह में थोड़ा बहुत लेकिन मैनेज कर पाओगे, इतना तो होता है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि एग्ज़ाम टाइमिंग, लाइक तुम्हारा जो एग्ज़ाम टाइमिंग है, मिड मिड टर्म होता है हमारा इधर। एग्ज़ाम कैसा होता है, दो अभी नॉर्मली तुम लोगों का जो नया सेशन है उसमें क्विज़ वगैरह मिडिल हो जाता है, लेकिन मेन एग्ज़ाम दो ही है, मिड टर्म और एंड टर्म, मतलब सेमिस्टर का। तो इस टाइप का एग्ज़ाम होता है। तो कब होता है मैं दिखा दूंगा, लाइक एकेडमिक शेड्यूल और टाइम मैनेजमेंट। अगर तुमको ड्रॉप लेना है कैसे करोगे? ठीक है, तो सबका तो एक परफेक्ट टाइम होगा, लेकिन अगर तुम पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो तो उसमें तुम्हारा क्लास टाइमिंग के हिसाब से करना होगा। और तुम क्लास में भी बैठ के तुम डीपीपी वगैरह, डीपीपी भी छोड़ो, लाइक रीडिंग पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, कुछ नहीं है, पढ़ सकते हो। डेडिकेशन होता है किसी किसी का। इधर है, इधर ऐसा नहीं कि हर लोग पहले आके मतलब नीट वगैरह पीसीबी की मतलब बुक्स लेके आता है एडमिशन के टाइम पे, क्योंकि सबका जोश रहता है, लेकिन धीरे धीरे कम हो जाता है। अगर इधर स्टेबल हो गए तुम तो अच्छा है। मैंने भी स्टेबल, मैं तो मेरा भी स्टेबल होने में टाइम लगा था, पूरा फर्स्ट ईयर चला गया था इधर एग्रीकल्चर में। तो होता है। और तुमको पार्शियल ड्रॉप में सजेस्ट करूँगा, क्योंकि मतलब इस बार एडमिशन लेके तुम्हारा हेक्टिक, बहुत हेक्टिक कम हो जाता है पार्शियल ड्रॉप में। लेकिन और एक लॉस है कि तुम्हारा अगर वो नीट वाला क्रैच है, लेकिन वो थोड़ा रिस्की हो जाता है ना। तो इसलिए फुल ड्रॉप ले लो अगर तुम्हारा पोटेंशियल है और एक बार ट्राई करना है, ले लो। तो एडमिशन मत लो इस बार, एयू में हो जहाँ भी हो। मतलब अगर बाहर का स्टूडेंट भी देख रहे हो तो ऐसे कर सकते हो कि तुमने अगर कहीं पर एडमिशन लेना है तो। और एक बात मतलब इम्पोर्टेंट बात है कि जो एग्जामिनेशन टाइम शेड्यूल मैं तुमको दिखा देता हूँ तुम लोगों को। देखो एकेडमिक कैलेंडर में लगभग इसी टाइम पे हो जाता है सेमिस्टर तुम लोगों का। मतलब अभी जो नया सेशन स्टार्ट होगा, नया सेशन तुम्हारा देखो जुलाई, अभी तो अगस्त चल रहा है। मतलब नया स्टूडेंट अगस्त 1 to 7 फॉर न्यूली एडमिटेड यूजी स्टूडेंट इधर होगा। और उसके बाद तुम्हारा देखो मेन पहला एग्ज़ाम इधर तुम्हारा जुलाई, इधर अक्टूबर में दिया है मिड टर्म। तो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है ये वाला। हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर का। तो अक्टूबर में मिड टर्म अक्टूबर में हो जाता है, बोथ यूजी एंड पीयूजी अक्टूबर 10 फ्राइडे, मतलब लगभग इसी टाइम पे हो जाता है। फिर उसके बाद एंड टर्म होता है, लाइक हमारा अभी चल रहा है एंड टर्म जैसा जुलाई महीने में। और सेमेस्टर ऐसा नहीं कि 6 मंथ का, कभी कभी मतलब 5th मंथ 5.5 इसी मंथ में ख़त्म हो जाता है। और एंड टर्म देखो इधर जैसे अगस्त में एंड टर्म दिया है, मतलब पहले जो फर्स्ट सेमेस्टर का है ना, तो पहले वाला दिया। तो एंड टर्म तुम्हारा अगस्त, लगभग अगस्त में हो जाता है। तो प्रॉब्लम यही है, नीट तुम्हारा मई में हो जाता है ना। ऐसा नहीं है तो नीट तो तुम्हारा संडे होगा, तो जब भी हो संडे तो टाइम मिलेगा तुमको। लेकिन वही प्रॉब्लम है कि मेन टाइमिंग पर जहाँ पीक प्रिपरेशन होता है तुम्हारा, हर का अप्रैल महीना या मई महीने में पीक प्रिपरेशन होता है, 1 महीना या 2 रिवीजन लास्ट के नीट से पहले। तो उधर उस टाइम तुमको टाइम नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल वगैरह का करने का झमेला जो भी है, बहुत बहुत प्रॉब्लम है। और एक बात जो मैं बोलूँगा कि मतलब याद ही नहीं रहता है क्या क्या बोलना है जो भी है। तो प्रैक्टिकल वगैरह तुमको मैनेज करना पड़ेगा। बाकी तुम्हारा अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना इधर, लेकिन मैं तुमको जस्ट क्लैरिटी दे रहा हूँ कि तुमको क्या करना है, कि हाँ ड्रॉप दे दो या एडमिशन ले लेना। अगर किसी किसी का नीट में मार्क ऐसा आ रहा है कि 300 अराउंड, 300 मतलब 300 अराउंड है, तो तुम क्या करोगे? मैं ट्राई करूँगा, अगर तुम्हारा मतलब कोई बैकअप नहीं है तो एक बार फुल ड्रॉप दे दो, और एक बार दे सकते हो कि अगर जोश है तो, मतलब जोश है तो कुछ भी है ना, ऐसा होता है। लेकिन और एक भी रिक्स है, तुम जैसे बीएमएस वगैरह, अगर बीएसएमएस मिल जा रहा है, कुछ कैटेगरी है तुम्हारा तो ले लो, उधर जाके भी तुम ट्राई कर सकते हो एमबीबीएस के लिए। क्योंकि आजकल तो बहुत क्रेज हो रहा है मेडिकल वाला फील्ड, मतलब। और सच में ना ऑनेस्टली ऐसा भाई है, तुमने अगर मेडिकल के लिए 2-3 बार ट्राई किया,
उसके बाद इस नॉन मेडिकल वाले कोर्स में आ गया तो इंटरेस्ट नहीं लगता सच में। सबका तो ऐसा नहीं है ना, प्राइवेट में वो एफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हमारा भी इंटरेस्ट आ गया, इधर पढ़ रहा हूँ जो भी है थोड़ा बहुत सेमेस्टर। ठीक है, मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर तुम्हारा कोई डाउट से पूछ लेना, और हमारा मतलब व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम लिंक है, ज्वाइन कर लेना उधर। बाकी मैं डिटेल्स बाद में बोलूँगा, जस्ट मैं एक ओवरव्यू क्लैरिटी देने के लिए वीडियो बनाया। तो ठीक है, मैं हमारा चैनल अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना ज़रूर। थैंक यू।